गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है उसके 3 पार्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। हमने पढ़ लिया था कि ब्रेन में 3 होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम्स। ये सारी चीज़ें, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज का हमारा है द नर्व्स आर बंडल ऑफ नर्व सेल्स। जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं? बंडल्स ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि जैसे आपके हाथ में फिंगर्स होती हैं तो अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा? फिंगर कहते हैं, और एक साथ बंच बन जाता है तो क्या बोलते हैं? है ना, पंच, जिस पंच हो जाता है। तो उसी तरह से जो नर्व्स होती हैं यानी कि बंडल्स ऑफ नर्व सेल्स, है ना। जैसे आप समझ सकते, जैसे आपके हेयर है तो पतली पतली जो हेयर स्ट्रैंड है, बाल हैं आपके, उनको आप क्या कह सकते हैं? नर्व सेल्स। और जब उनको पूरा एक बैंड से बांध दिया तो वो क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा नर्व्स। यानी नर्व्स के अंदर क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ नर्व सेल्स पाई जाती हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व सेल्स उसमें होते हैं और न्यूरॉन्स, ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेन सेल्स। जो भी नर्वस सिस्टम में सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं, या फिर उन्हें ही न्यूरॉन्स कहते हैं। ईच नर्व सेल्स हैज़ अ सेल बॉडी। हर नर्व सेल के पास उसका खुद का सेल बॉडी होता है। स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स कम आउट फ्रॉम द सेल्स। ये सारी मैंने आपको बताई थी, है ना, कि सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। नर्व्स आर 3 टाइप्स। आपको पढ़ना है कि नर्व्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो एक होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व्स एंड तीसरा होता है कनेक्टिव नर्व। जैसे आप वर्ड से समझिए, सेंसरी मीन्स सेंस से रिलेटेड होता है, सेंस यानी जिसको आप फील कर सको, ठीक है ना। मोटर नर्व्स, मोटर मतलब जिस सेल्फ, जैसे ना तो व्हीकल्स क्या होते हैं? मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, तो वो क्या होती है? सेल्फ चीज़ें होती है। तो जो मोटर यानी कि जिससे हम वर्क करते हैं, जैसे आपके हाथ हैं, पैर हैं, ये क्या है? मोटर में होते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव नर्व्स यानी एक दूसरे को कनेक्ट करने वाला। तो सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंस ऑर्गन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लेते हैं देन टू द ब्रेन, और उसके बाद उसको कहाँ भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। दीज सिग्नल्स इंक्लूड्स टेम्परेचर, स्मेल, कलर एक्सेट्रा। जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपका सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। स्किन से अपने स्किन ने बताया कि टेम्परेचर हीट है या कोल्ड है, तो इसने फिर उस नर्व से कहाँ पे सिग्नल भेजा? आपके स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने किसको भेजा? आपके ब्रेन को। तो आपका ब्रेन जो होता है उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ, ये उस सेंस को फील करता है कि ये हॉट है, टेम्परेचर कैसा है, या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद उस स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर स्पाइनल ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है और फिर मसल्स और ग्लैंड्स तक जाता है। दीज मैसेज टेल द मसल्स एंड ग्लैंड टू एक्ट। जब ये मैसेज है वो जब मसल्स तक जाता है और ग्लैंड्स पर रिएक्ट करती है, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप अपना हाथ क्या कर लेते हैं? सडन पीछे खींचते हैं। तो पहले वो सेंस जब आपका हाथ उस पर टच करता है तो वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है नर्व्स के थ्रू, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजता है। तो फिर जिस तरह से होता है वो रिएक्शन करने के लिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के थ्रू आपके ग्लैंड्स के एक्शन के थ्रू वो वर्क करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो मोटर नर्व्स होती हैं वो कैरी करती हैं और उसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को सेंस ऑर्गन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं और उसके बाद ब्रेन से। दीज सिग्नल इंक्लूड टेम्परेचर, स्मेल, कलर एक्सेट्रा। फिर जो मोटर नर्व्स होती हैं कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड, और जो मोटर नर्व्स होती हैं, जो मोटर यानी कि जिसमें मोशन हो सके, तो वो जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आती हैं, तभी आपका हाथ वहाँ से हटता है या वहाँ के पास जाता है, ठीक है ना, किसी चीज़ को। तो ये मोटर नर्व्स करती हैं, ठीक है। फिर जो कनेक्टिव नर्व्स होती हैं पास द मैसेज बिटवीन सेंसरी नर्व सेल्स एंड मोटर नर्व सेल्स। अब इन जो सेंसरी नर्व्स हैं और जो मोटर नर्व्स हैं इनके बीच में जो एक और नर्व होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है, उनके मैसेज को पास करती है, उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव नर्व्स।
रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। व्हाट डू यू डू इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट कप ऑफ टी? यू विदड्रॉ योर हैंड इमिडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग। तो आप क्या करते हैं, जब किसी गर्म या ठंडी चीज़ पर आपका हाथ पड़ता है तो सडन आपका हाथ क्या होता है, पीछे चला जाता है। सच एक्शन दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट अवर थिंकिंग आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जिसमें हम बिना सोचे समझे वर्क होता है, उस एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इन रिफ्लेक्स एक्शन द ब्रेन हैज़ नो रोल। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता। ओनली द स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, द सेंसरी नर्व्स कन्वे द सिग्नल ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, यानी कि जो फील करने वाली नर्व्स होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज कन्वे करती हैं। दिस सिग्नल इज देन पास टू द मोटर नर्व्स। फिर वहाँ से वो मोटर नर्व्स से पास होता है, फिर वहाँ से वो कनेक्टिव नर्व्स तक जाता है। द मोटर नर्व्स कैरी द इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स ऑफ द हैंड टू विदड्रॉ द हैंड। तो वो जो मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने हाथ को वहाँ से हटा लें। ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड विदड्रॉइंग द फुट, है ना, जो आपकी आंखों का झपकना, पलकों का झपकना होता है और आपका फिसलना होता है। यू कैन स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ब्रेन का कोई वर्क नहीं, जो आपकी पलकें झपकती रहती हैं उसमें ब्रेन का कोई भी वर्क नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी कुछ एग्जाम्पल है। बी गुड टू योर ब्रेन, है ना, अपने ब्रेन के लिए क्या है, ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए, दैट कंटेन पोटेशियम, जिसमें पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, एंड 2 मिनरल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम। गेट अ लॉट ऑफ प्ले टाइम, मतलब आप खेलिए आउटर गेम जिसमें एक्सरसाइज हो सके। वेयर अ हेलमेट व्हेन यू राइड योर बाइक, जब भी बाइक पे जाएं हेलमेट पहन के जाएं। यूज़ योर ब्रेन बाय डूइंग चैलेंजिंग एक्टिविटीज सच एज पजल्स, रीडिंग, मेकिंग आर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ गया अवर सेंस ऑर्गन्स। तो हम सबको पता है कि हमारे पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन है जिससे हम फील कर सकते हैं। आइज से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से, ठीक है। आर आवर सेंस ऑर्गन। आइज द ऑर्गन ऑफ साइट, ये कौन सा ऑर्गन है, देखने वाला ऑर्गन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है। जो सबसे ब्लैक ब्लैक पार्ट छोटा आपको दिखता है अपनी आंखों में, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। उसके पीछे होता है आइरिस, और एकदम आंखों के पीछे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। यही नर्व जो होती है हमें देखने में मदद करती है। We see through our eyes. It helps us to get information about activities going in the world around us. जो हमारी आंखें, उनसे हम देखते हैं और उनसे वो देखने का काम करते हैं, और उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। द आईलिड्स एंड द आई लैशेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। जो आईलिड्स होती है और आई लैशेस होती हैं वो हमें हमारी आँखों के जो अंदर अंदर के पार्ट्स हैं उसको डस्ट से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड द प्यूपिल। जैसे आपकी आंखों में जो छोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट दिखता है, पूरा वाइट है, बीच में छोटा ब्लैक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। लाइट एंटर्स आवर आई थ्रू प्यूपिल। तो जो लाइट होती है वो इसी प्यूपिल के थ्रू जाती है। द कलर्ड सर्कल अराउंड द प्यूपिल इज कॉल्ड द आइरिस। फिर इसके पीछे जो कलर्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आइरिस। द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। यानी कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर जानी है वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। जैसे आपका स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है ना, फ्रिज में लगा रहता है तो क्या करता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको मैनेज करने के लिए। इसी तरह से जो आइरिस होता है ये मैनेज करता है। जैसे आप कभी देखिए बहुत तेज़ रोशनी आती है तो आपकी आंखें बंद होने लगती है ना, क्यों, क्योंकि उतनी लाइट आपकी आंखों के लिए नुकसान है। जब बहुत कम लाइट होती है तो आप आंखों को और फैला कर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कितनी लाइट जानी है कितने अमाउंट तक की, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। द पिगमेंट ऑफ द आइरिस गिव्स कलर टू आइज। जो ये आइरिस होता है यही आपकी आंखों को कलर देता है, यानी कि ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, जो कलर पिगमेंट है वो कौन सा है, आइरिस है। ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ब्रेन से अटैच होती है, यही आपकी देख कर ये बताती है कि ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं, और ब्रेन में जाकर के वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। हाउ डू वी सी, व्हेन वी सी समथिंग, what we are seeing is actually reflected light. Lights are bounce of object and enter into our eyes, ठीक है ना। सब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। प्रोटेक्शन ऑफ आइज,
अपनी आइज़ को क्लियरली क्लीन करें, है ना। कार या बस में चलते वक्त जब मूविंग पोजीशन में हो तब आपको कोई चीज़ रीड नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में नहीं, ब्राइट लाइट में, और बहुत कम रोशनी में नहीं, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। टेलीविज़न बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम इट, ठीक है। डोंट रब योर आइज विद डर्टी हैंड्स, अपनी आँखों को डर्टी हाथों से रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है ईयर। इसको क्या कहते हैं? द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। We hear through our ears. Our ears take vibration and turn into something our brain can understand. तो क्या करता है? ये वाइब्रेट करती है ना, जो वाइब्रेशन होती है एयर में, उससे वो हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारा ब्रेन उसको अंडरस्टैंड करता है। एंड ईयर हैज़ 3 मेजर पार्ट। आउटर ईयर सबको दिखता है, सब बाहरी जो है, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ये है आपके ईयर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना यानी कि जो बाहर का ये जो आपका कवर है उसे कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल यानी कि जिसमें से ऑडिट मैंने सुनने वाली चीज़, एंड ईयर ड्रम, ठीक है ना। द साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय द पिन्ना, जो साउंड वेव्स होती हैं वो पिन्ना के थ्रू कलेक्ट होती हैं। ट्रैवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, और जो एक पतली सी कान के बाद आपको देखेंगे कि कोई कैनाल टाइप की, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम। और फिर वो वाइब्रेशन कहाँ जाती है? कान में जो छोटा सा ड्रम नहीं होता है, उसे ईयर ड्रम कहते हैं, वहाँ पर जाता है, पर्दा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। द मिडल एयर इज फिल्ड विद एयर, हवा से भरा होता है, एंड हैज़ 3 बोन्स इन इट, 3 बोन्स होती है इसके अंदर। इट ट्रांसफर साउंड फ्रॉम देयर एयर टू fluid inside the internal ear. It has the internal organs called cloaca. This organ helps to the vibration and translate them into electric signal for the nerve to send it to the brain, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ईयर क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। मैच स्टिक से या हेयर पिन से अपने कानों को कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईयर ड्रम होता है, अगर उस पर वो पिन गई और वो फट गया तो फिर आपकी वाइब्रेशन वहाँ नहीं पहुँचेगी। कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ ईयर एक्ने। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ईयर से रिलेटेड तो आप वहाँ पर जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ओके। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देख